देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर की दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। देश में दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी कहावत कही जाती है। जब लोग आपस में बात करने बैठते हैं तो वे कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या को 6 दिन हो गए हैं। हत्यारों के कबूलनामे के बाद भी अभी कई प्रकार की जांच पड़ताल चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब दोनों पार्टियां साबित करने की कोशिश कर रही है कि वह कन्हैया का भला चाहती थी और वहीं कन्हैया की हितैषी थी। सबसे पहले कांग्रेस के बीजेपी पर आरोप देख लेते हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने उदयपुर में कन्हैयालाल के तालिबानी मर्डर के आरोपियों के आतंकी कनेक्शन होने की बात दोहराते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। यादव ने जो कहा, आप वह खुद सुने। जो रियाज जो इसमें अरेस्ट हुआ है ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और सुनने में ये भी आया है कि ये उदयपुर में जहाँ से गुलाबचंद कटारिया जी चुनाव लड़ते हैं उनके पोलिंग एजेंट भी रहा है। गुलाबचंद कटारिया जी चुनाव लड़ते हैं उनके पोलिंग एजेंट भी रहा है और इनके क्या संबंध थे या पार्टी में क्या कितना वर्कर था ये भी बात बाहर आ रही है कि ये माइनॉरिटी सेल में पदाधिकारी थे। मैं फिर बीजेपी से कहना चाहूँगा कि ये समय हमें धैर्य से काम लेने का, बंद करने का आह्वान जो कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक तनाव सा वातावरण बना हुआ है। राजेंद्र यादव ने आगे कहा कि बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उसके कार्यकर्ता ने ही यह जघन्य अपराध किया है। मैं यह नहीं कहता कि उस अपराधी को शह दी है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब भाजपा के कांग्रेस पर आरोप देख लेते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उदयपुर में आज की घटना यह प्रमाणित करती है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत के शासन में हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और कानून का भय समाप्त हो गया है। इस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से देखी जा सकती है, पर असल सवाल यह है कि कन्हैयालाल की परवाह किसको थी? क्या वाकई में दोनों पार्टियों को कन्हैयालाल की परवाह थी? यदि इस बयानबाजी को मौत का तमाशा कहा जाए तो यह कन्हैया की तौहीन होगी, क्योंकि जब कन्हैया को मौत की धमकी मिल रही थी तब उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए कोई सी भी पार्टी या इनमें से कोई भी नेता आगे नहीं आया, पर मौत के बाद बयानबाजी के लिए सब आगे आ गए। कितनी हैरत वाली बात है ना ये। यह लगातार कहा जा रहा है कि कन्हैया को मौत की धमकी के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे, पर उस दौरान किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। तब तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करने में व्यस्त थी। जब दोनों पार्टियां यह जानती थी कि देश में तनाव का माहौल है तो कई लोगों को सुरक्षा देने की जरूरत थी, चाहे फिर वह किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो। कन्हैया की मौत के बाद दोनों पार्टियां कन्हैया की हितैषी बनने को तलबगार है, पर कन्हैया के जिंदा रहते उसकी सुरक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आए? दोनों में से कौन सी पार्टी है जो देश में तनाव के माहौल को कम करने की कोशिश कर रही है? अंत में वह बात सही लगती है कि इन पार्टियों के लिए हम आम लोग मरे या जिए इन्हें इसकी परवाह नहीं है, पर इनके लिए इनका वोट बैंक जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है।